साल 2002। असम की फिल्म इंडस्ट्री लगभग खामोश हो चुकी थी। सिनेमा घरों की कुर्सियां खाली थीं, निर्माता कर्ज में डूबे थे और लोग मान चुके थे कि असमिया सिनेमा का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन उसी समय एक गायक, जिसकी आवाज़ पहले ही लाखों दिलों में जगह बना चुकी थी, एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसके पूरे करियर को दांव पर लगा सकता था। उसका नाम था जुबिन गर्ग। जुबिन पहले ही असम में एक बड़े संगीत सितारे बन चुके थे। 1998 में उनका एल्बम अनामिका सुपरहिट हुआ था। उनकी आवाज में दर्द भी था, जुनून भी और एक अलग पहचान भी। लेकिन संगीत की सफलता के बाद भी उनके भीतर एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि सिर्फ गाने काफी नहीं हैं। असमिया सिनेमा को फिर से खड़ा करना जरूरी है, वरना आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा की फिल्मों से दूर हो जाएंगी। समस्या ये थी कि असमिया फिल्म इंडस्ट्री उस समय आर्थिक रूप से लगभग टूट चुकी थी। बजट छोटे, तकनीक पुरानी, दर्शकों का भरोसा कम। बड़े सितारे भी फिल्मों में आने से कतराते थे। ऐसे माहौल में किसी भी नई फिल्म में पैसा लगाना लगभग आत्महत्या जैसा माना जाता था। लेकिन जुबिन ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ गायक बनकर नहीं रहना चाहा, वे कहानी, संगीत और प्रोडक्शन हर स्तर पर शामिल होना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर कंटेंट सच्चा और दिल से होगा तो दर्शक लौटेंगे। पर क्या सिर्फ जुनून से इंडस्ट्री जिंदा हो सकती थी? उस दौर में मल्टीप्लेक्स कल्चर असम में मजबूत नहीं था। सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे थे, पायरेसी बढ़ रही थी। निर्माता कहते थे, फिल्म बनाकर क्या होगा, कोई देखने ही नहीं आएगा। लेकिन जुबिन को भरोसा था कि असमिया दर्शक अपनी पहचान से जुड़े सिनेमा को जरूर अपनाएंगे। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया जिनमें संगीत सिर्फ गानों तक सीमित ना हो, बल्कि पूरी कहानी का हिस्सा बने। वे नए चेहरों को मौका देना चाहते थे। उन्होंने लोक संगीत और आधुनिक साउंड का मिश्रण किया ताकि युवा पीढ़ी भी जुड़ सके। ये प्रयोग था, और हर प्रयोग के साथ जोखिम जुड़ा था। क्योंकि अगर फिल्म नहीं चली तो सिर्फ पैसा नहीं डूबेगा, उनकी स्टार इमेज पर भी असर पड़ेगा। लोग कहेंगे, गायक को गायक ही रहना चाहिए था। इसी बीच इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, बहुत बड़ा दाव है, सोच लो। लेकिन जुबिन का जवाब साफ था, अगर हम खुद ही अपनी इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उनका उद्देश्य सिर्फ हिट फिल्म बनाना नहीं था, वे माहौल बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि असमिया युवा अपनी भाषा में बनी फिल्मों पर गर्व करे। वे चाहते थे कि सिनेमाघरों में फिर से तालियां गूंजे। लेकिन हर कदम पर अनिश्चितता थी। फाइनेंस जुटाना आसान नहीं था, मार्केटिंग के संसाधन सीमित थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दर्शक टिकट खरीद कर आएंगे? फिल्म रिलीज के दिन थिएटर के बाहर खड़े होकर जुबिन ने शायद वही महसूस किया होगा जो एक निर्माता, एक कलाकार और एक सपने देखने वाला महसूस करता है, उम्मीद और डर का मिश्रण। पहले शो की रिपोर्ट आई, फिर दूसरे दिन की। धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई। लोग कहने लगे, असमिया फिल्में बदल रही हैं, संगीत लोकप्रिय होने लगा, युवा दर्शक थिएटर की ओर लौटने लगे। ये कोई जादुई बदलाव नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। जुबिन गर्ग का ये जोखिम सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आगे भी असमिया सिनेमा में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मौजूदगी ने इंडस्ट्री को आत्मविश्वास दिया। दूसरे कलाकारों को भी लगा, अगर वे आगे आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? फिर भी रास्ता आसान नहीं था। हर प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, आलोचनाएं भी हुईं। लेकिन एक बात साफ थी, उन्होंने कोशिश की। उस समय जब अधिकतर लोग पीछे हट रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। कई बार इतिहास बड़े बजट से नहीं बदलता, वो बदलता है किसी एक व्यक्ति के जोखिम से। 2002 में लिया गया वो निर्णय शायद कागज पर एक फिल्म प्रोजेक्ट था, लेकिन असल में वो असमिया सिनेमा के आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश थी। आज जब असमिया फिल्में राष्ट्रीय मंच पर सराही जाती हैं, जब नई पीढ़ी के निर्देशक और कलाकार सामने आ रहे हैं, तो उस दौर के जोखिम को याद करना जरूरी है। क्योंकि अगर उस समय कोई आगे न बढ़ता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। और कभी कभी एक आवाज सिर्फ गीत नहीं गाती, वो पूरी इंडस्ट्री को जगा देती है।